जय गुरु जी संगत जी आज मैं आप लोगों के साथ गुरु जी के भक्त का एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सत्संग सुनिएगा। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरु जी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराजेय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञों ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपने किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता। हर बार मुझे चिकित्सालय में दाखिल कराकर स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के मेरे सब प्रयत्न विफल होते देख कर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैं हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयानक त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता चला कि वह कर्कट रोग, कैंसर है। चूंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विवल हो गई। मुझे उस जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गया हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, ना ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए थे। मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतःशक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था
जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया था और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण किया था। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में मेरी त्वचा तप्त रहती थी। मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरे चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं अपने से अपरिचित मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। मौसम बदल कर आते गए, पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली के प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी वर्ष के प्रारंभ में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी करी थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदाकदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चरित्र के समझ प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी दीपि अब समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नानागार में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन करने के लिए गई। यद्यपि वह मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था, मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी। वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी आर्थिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।